कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आज का सवाल है, शरीर में शक्ति होने पर रोग ज़्यादा होते हैं, ये बात कहाँ तक ठीक है? शरीर में अगर शक्ति कम है तो कहते हैं कि रोग ज़्यादा होते हैं, तो ये बात कहाँ तक ठीक है? तो उत्तर देते हैं, इस विषय में दो मत हैं, आयुर्वेद का मत और धर्मशास्त्र का मत। आयुर्वेद की दृष्टि शरीर पर ही रहती है, अतः वह शरीर में शक्ति कम होने पर रोग ज़्यादा पैदा होते हैं ऐसा मानता है। परंतु धर्मशास्त्र की दृष्टि शुभ और अशुभ कर्मों पर रहती है, अतः वह रोगों के होने में पाप कर्मों का ही कारण मानता है। जब मनुष्यों के क्रियमाण कुपथ्यजन्य यानी भक्षाभक्ष जो उसने खाया है, कर्म अथवा प्रारब्ध पाप कर्म जो उसने पाप कर्म किया है, अपना फल लेने के लिए आ जाते हैं, तब कफ वात और पित्त ये तीनों विकृत होकर रोगों को पैदा करते हैं। वात पित्त कफ तीन तो बीमारी, तीन तो चीज है शरीर में, यही बीमारी है, वात पित्त और कफ। वातजन्य रोग, कफजन्य रोग और पित्तजन्य रोग, तो ये तीनों विकृत होकर के रोग पैदा करने में हेतु बन जाते हैं। और तभी भूत प्रेत भी शरीर में प्रविष्ट होकर रोग पैदा कर सकते हैं। कहा भी गया है, वैद्या वदन्ति कफ पित्तम अरुद्विकारान् ज्योतिर्विदो ग्रहे गतिं परिवर्तयन्ति भूता विसन्तीति भूतविदो वदन्ति प्रारब्ध कर्म बलवान मुनियो वदन्ति। यानी रोगों के पैदा होने में वैद्य लोग वात पित्त और कफ को कारण मानते हैं, ज्योतिषी लोग ग्रहों की गति को कारण मानते हैं, प्रेत विद्या वाले भूत प्रेतों के प्रविष्ट होने का कारण मानते हैं, परंतु मुनि लोग प्रारब्ध कर्मों को ही बलवान यानी कारण मानते हैं। अब भोजन के लिए जो आवश्यक विचार हैं उन्हें सुनिए। उपनिषदों में आता है कि जैसा अन्न होता है वैसा ही मन होता है, अन्नमयम ही सौम्य मन है। छांदोग्योपनिषद में आता है, अर्थात अन्न का असर मन पर पड़ता है। अन्न के सूक्ष्म सार भाग से मन यानी अंतःकरण बनता है। दूसरे नंबर के भाग में वीर्य, तीसरे नंबर के भाग में मल बनता है जो बाहर निकल जाता है। अतः मन को शुद्ध बनाने के लिए भोजन पवित्र होना चाहिए, भोजन शुद्ध होना चाहिए। चूल्हे को, रसोई को लीप पोत करके ही और स्नान करके ही रसोई में जाना चाहिए। पवित्रता से घर में भोजन बनाना चाहिए। बाहर का बना हुआ भोजन अपवित्र होता है, क्योंकि वो पवित्रता से नहीं बनाया गया है। आजकल तो बिना स्नान किए रसोई में चले जाते हैं, जिससे शरीर में उस भोजन से रोग पैदा होते हैं। सबकी बुद्धि भ्रष्ट रहती है, किस बर्तन को कहाँ रखना इसका आचार विचार कुछ भी नहीं है। तो इस प्रकार से हमें पवित्रता से भोजन हमारा होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। भोजन की शुद्धि से मन अंतःकरण की शुद्धि होती है। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि। जहाँ भोजन करते हैं वहाँ का स्थान, वहाँ का वायुमंडल, दृश्य तथा जिस पर बैठकर भोजन करते हैं वह आसन भी शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। और कारण कि भोजन करते समय प्राण जब अन्न ग्रहण करते हैं तब वे शरीर के सभी रोम कूपों से आसपास के परमाणुओं को भी खींचते हैं।
ग्रहण करते हैं उनको आसपास के जो परमाणु हैं, इसलिए आसपास का स्थान भी पवित्र होना चाहिए। अतः वहाँ का स्थान वायुमंडल आदि जैसे होंगे, प्राण वैसे ही परमाणु खींचेंगे और उन्हीं के अनुसार मन बनेगा। भोजन बनाने वाले के भाव विचार भी शुद्ध और सात्विक होना चाहिए। मन दुखी करके भोजन बन रहा है तो वो भोजन भी तामसी हो जाता है। प्रसन्न मन से भोजन बने तभी वो भोजन पवित्र माना गया है। भोजन के पहले दोनों हाथ, दोनों पैर और मुख ये पांचों शुद्ध पवित्र जल से धो लेने चाहिए। फिर पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके शुद्ध आसन पर बैठकर भोजन की चीजों को पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये भगत्या पृछन्ति तदाहम भगत्युपहन्ति मुसनामि परियतात्मन है। ये श्लोक पढ़ करके, यानी त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यम एव समर्प्ये, आपकी वस्तु आपको समर्पित हो, ऐसा भगवान का भोग लगा करके भोजन करें। ये श्लोक पढ़ करके अर्पण के बाद दाएं हाथ में जल लेकर ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिनाम। यह श्लोक पढ़ करके आचमनी करे। इस श्लोक न आता हो तो वैसे ही अपने इष्ट देव का नाम स्मरण करके आचमनी करे और ये भोजन का पहला ग्रास भगवान को लेकर ही मुख में डाले। प्रत्येक ग्रास को चबाते हुए हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस मंत्र को मन से 2 बार पढ़ते हुए या अपने इष्ट देव का नाम लेते हुए ग्रास को चबाएं और निगलें। इस मंत्र में कुल 16 नाम हैं और 2 बार मंत्र पढ़ने से 32 हो जाते हैं। हमारे मुख में 32 ही दांत होते हैं, अतः मंत्र के प्रत्येक नाम के साथ 32 बार चबाने से वह भोजन सुपाच्य और आरोग्यदायक होता है। एवं थोड़े अन्न से ही तृप्ति हो जाती है और उसका रस भी अच्छा बनता है और इसके साथ ही भोजन भी भजन बन जाता है। भोजन करते समय ग्रास ग्रास में भगवान नाम जप करते रहने से अन्न दोष भी दूर हो जाता है। अन्न में कोई दोष हो वो भी दूर हो जाता है। जो लोग ईर्ष्या भय और क्रोध से युक्त हैं तथा लोभी हैं और रोग तथा दीनता से पीड़ित और द्वेष युक्त हैं, वे जिस भोजन को करते हैं वह अच्छी तरह पचता नहीं है, अर्थात उससे अजीर्ण हो जाता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह भोजन करते समय मन को शांत रखे तथा प्रसन्न रहे। मन में काम क्रोध लोभ मोह आदि दोषों की वृत्तियों को न आने दे और यदि कभी आ जाए तो उस समय भोजन ना करे, क्योंकि वृत्तियों का असर भोजन पर पड़ता है और उसी के अनुसार अंतःकरण बनता है। ऐसा भी सुनने में आया है कि फौजी लोग जब गाय को दूहते हैं तब दूहने से पहले बछड़ा छोड़ते हैं और उस बछड़े के पीछे कुत्ता छोड़ते हैं। अपने बछड़े के पीछे कुत्ते को देखकर जब गाय गुस्से में आ जाती है तब बछड़े को लाकर बांध देते हैं और फिर गाय को दूहते हैं। वह दूध फौजियों को पिलाते हैं जिससे वे खूंखार बनते हैं। क्यों गाय क्रोधित है, गुस्से में है तो दूध में भी वो अंश आ जाता है। ऐसे ही भोजन बनाते समय जैसे आपका विचार होगा वैसे ही अंश भोजन में आ जाएंगे। इसलिए प्रसन्न मन से भोजन बनाएं और प्रसन्न मन से भोजन करें।
ऐसे ही दूध का भी असर प्राणियों पर पड़ता है। एक बार किसी ने परीक्षा के लिए कुछ घोड़ों को भैंस का दूध और कुछ घोड़ों को गाय का दूध पिलाकर उन्हें तैयार किया। एक दिन सभी घोड़े कहीं जा रहे थे, रास्ते में नदी का जल था, यानी नदी को पार करना था। भैंस का दूध पीने वाले घोड़े उसी जल में बैठ गए और गाय का दूध पीने वाले घोड़े उस जल को पार कर गए। इतना अंतर होता है। इसी प्रकार बैल और भैंसे का परस्पर युद्ध कराया जाए तो भैंसा बैल को मार देगा, परंतु यदि दोनों को गाड़ी में जोता जाए तो भैंसा धूप में जीभ निकाल देगा, बिलबिला जाएगा, जबकि बैल धूप में चलता रहेगा। कारण कि भैंस के दूध में सात्विक बल नहीं होता, तामसी बल होता है, जबकि गाय के दूध में सात्विक बल होता है। जैसे प्राणियों की वृत्तियों का पदार्थों पर असर पड़ता है, ऐसे ही प्राणियों की दृष्टि का भी असर पड़ता है। बुरे व्यक्ति की अथवा भूखे कुत्ते की दृष्टि भोजन पर पड़ जाती है तो वह भोजन अपवित्र हो जाता है। अब वह भोजन पवित्र कैसे हो? भोजन पर उसकी दृष्टि पड़ जाए तो उसे देखकर मन में प्रसन्न हो जाना चाहिए कि भगवान पधारे हैं। अतः उसको सबसे पहले थोड़ा सा अन्न देकर फिर भोजन करा दें। उसके देने के बाद बचे हुए शुद्ध अन्न को स्वयं ग्रहण करें तो दृष्टि दोष मिट जाने से वह अन्न पवित्र हो जाता है। दूसरी बात, लोग बछड़े को पेट भरकर दूध न पिलाकर सारा दूध स्वयं दूह लेते हैं। वह दूध पवित्र नहीं माना जाता, क्योंकि उसमें बछड़े का हक आ जाता है। बछड़े को पेट भर दूध पिला दें और इसके बाद जो दूध निकले, चाहे वह पाव भर ही हो, तो भी पवित्र होता है। भोजन करने वाले और कराने वाले के भाव का भी भोजन पर प्रभाव पड़ता है, उसका भी असर पड़ता है। जैसे भोजन करने वाले की अपेक्षा भोजन कराने वाले की जितनी प्रसन्नता होगी, वह भोजन उतने ही उत्तम दर्जे का होता है। भोजन कराने वाला तो बड़ी प्रसन्नता से भोजन कराता है, परंतु भोजन करने वाला मुफ्त में भोजन मिल गया, अपने इतने पैसे बच गए, इससे मेरे में बल आ जाएगा, अपने इतने पैसे बच गए आदि स्वार्थ का भाव रख लेता है तो वह भोजन मध्यम दर्जे का हो जाता है। और भोजन कराने वाले का यह भाव है कि यह घर पर आ गया तो खर्चा करना पड़ेगा, भोजन बनाना पड़ेगा, भोजन कराना ही पड़ेगा आदि, और भोजन करने वाले में भी स्वार्थ भाव है तो वह भोजन निकृष्ट दर्जे का हो जाता है। इस विषय में गीता ने सिद्धांत रूप से कह दिया है, सर्वभूत हिते रताः। तात्पर्य यह है कि जिसका संपूर्ण प्राणियों में हित का भाव जितना अधिक होगा, उसके पदार्थ क्रियाएं आदि उतने ही पवित्र हो जाएंगे। इस प्रकार से हमें भोजन को करना चाहिए। ये आहार शुद्धि जब ही होगी जब इस प्रकार से हम भोजन करेंगे, पवित्रता से भोजन करेंगे, तो फिर हमारे शरीर में वात पित्त कफ विकृत नहीं होंगे और शरीर में रोग नहीं होंगे। इसलिए पवित्रता से भोजन करना चाहिए, शुद्धिकरण करना चाहिए, पवित्र विचार होने चाहिए। भोजन करने वाले का भी विचार पवित्र हो, भोजन कराने वाले का भी विचार पवित्र हो, तभी भोजन का आनंद आता है और तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। यहीं पर कथा का विश्राम है। कल आगे की कथा आपको श्रवण कराई जाएगी। श्री राम जय जय राम।